आज लोग 10वीं कक्षा में हैं और पढ़ रहे हैं सौहार्दम प्रकृति शोभा। यह आपकी पाठ्य पुस्तक में 7वां पाठ है। इसका एक बड़ा हिस्सा हम लोग ने अभी तक पूरा कर लिया है और शेष जो बचा हुआ भाग है उसे आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर हम लोग आज पूरा करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस करेंगे और साथ साथ कोई एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। अभी से हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, डेली एक की एक्स्ट्रा क्लास होगी। आई होप आज आप लोगों की क्लास 1 PM के बाद नहीं है ना? 2 o'clock पे है। ओके, चलिए उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और डेली भी हम लोग जब भी टाइमिंग होगा आप लोगों से पूछ करके हम लोग और डिसाइड कर लिया करेंगे कि कब हम लोगों को पूरा करना है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि कहाँ तक हुआ है हम लोग का एक बार बताइए। हाँ। हम्म। और अच्छा। ओके, वनराज पदाय तक कंप्लीटेड। मयूरा सेक्शन का वनराज पदाय कंप्लीटेड ना 59 पेज पे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलम पातुमागतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। अब देखिए क्या हो रहा है। व्याघ्र चित्रकः क्या हुआ कि इन लोगों का जो झगड़ा है ना, इस झगड़े को देख करके कोई एक आदमी नहीं पूरी दुनिया जान जाएगी कि झगड़ा चल रहा है। अब ये पूरी दुनिया में कौन कौन आ रहा है भाई देख लेते हैं। तो व्याघ्र चित्र को बोलते हैं किसको? चीता आप लोग जानते हैं ना, टाइगर, टाइगर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब व्याघ्र चित्र को चित्रक बोलते हैं चीता को और व्याघ्र मतलब होता है बाघ। दोनों लगभग एक तरीके के ही है, थोड़ा अंतर होता है। अंग्रेजी भाषा में क्या अंतर है वो तो मुश्किल है, लेकिन एक को तो लायन बोलते हैं जिसको हम लोग शेर बोलते हैं, एक दूसरा होता है टाइगर। ओके, और जो चीता होता है उसको पैंथर बोलते हैं, यही ना? हम्म। पैंथर छोटा होता है, थोड़ा थोड़ा दुबला पतला होता है लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। तो व्याघ्र चित्रकऊ की बात आ गई। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकऊ, एक बाघ और एक चित्रक मीन्स इसीलिए क्या आया है, द्वितीया सॉरी प्रथमा विभक्ति द्विवचन बोला गया है। तो व्याघ्र चित्रकऊ अपि एतस्मिन्नेव काले से उसी समय पर व्याघ्र चित्रकऊ अपि बाघ और चित्रक यानी चीता अपि नदी जलम नदी जल को द्वितीया एक वचन नदी जल को पातुम, पातुम में प्रत्यय बोलिए। तुम उन प्रत्यय है, क्या मीनिंग बनेगी? पातुम शब्द का क्या मीनिंग होगा? यस, पा धातु है तो पा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय बना। पा मतलब पीना, तो पीने के लिए आगतऊ, आए, दोनों आए। देखिए कर्ता जो है वो द्विवचन में था तो क्रिया भी आगतऊ आई, क्रिया भी द्विवचन में लाई गई। एतम विवादम श्रृणुतः वदतः च, इस विवाद को सुना और कहा, कुछ बोला, उन दोनों ने भी कुछ कहा। व्याघ्र चित्र को दोनों ने एक साथ बोला, अरे किम वन राजपदाय सुपात्रम चीयते, अरे किम वन राजपदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या, अरे क्या वनराज पद के लिए सत्पात्र का चयन किया जा रहा है या चुना जाता है क्या? ऐसा क्वेश्चन किया कि क्या सत्पात्र का चयन किया जाता है, उसको चूज किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है? अगर ऐसा है तो ए तदर्थम तू आवामेव योग्यौ, आवाम, अहम आवाम, दोनों ने मिलकर के बोला इसलिए द्विवचन। देखिए कितना बढ़िया संस्कृत है, द्विवचन चल रहा है इस पूरे सेक्शन में। ए तदर्थम तू, दैट्स वाई, इसलिए आवामेव योग्यौ, हम दोनों ही योग्य हैं। अगर सत्पात्र चुना जा रहा है भैया तो हम भी हैं। अभी तक 6-7 लोगों ने झगड़ा किया था, 2 और की एंट्री हो गई।
अभी कितनी एंट्री होगी? आप में से कोई नहीं झगड़ा करने वाला है? मैं भी शेर, मैं भी शेर। वनराज पद मत आप लोग एक्सेप्ट करिएगा। बड़े बड़े आईएएस पीसीएस के पद आप लोग लीजिए, अच्छे डीएम बनिए, अच्छे साइंटिस्ट बनिए, अच्छे इंजीनियर बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए। इस पद के लिए झगड़ा करना है, ओके। वो वनराज पद के लिए झगड़ा वगड़ा नहीं करिएगा। वो सिर्फ आप मेरे वाले शेर हैं, रजनीश सर के शेर। तो वनराज पदाय आवाम एव योग्यौ, हम दोनों ही आवाम एव योग्यौ, हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तुः सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मत्या विभक्ति वचन बोलेगा कौन? सर्वसम्मत्या। सर्वसम्मतया, तम सम्मतायाह नहीं है बेटा, सम्मत, सम्मत्या। सम्मति शब्द है बेटा। मति शब्द की तरह चलेगा। मत्या बनता है ना तृतीया एक वचन, बहुत अच्छे। आप लोग भूल जाते हैं जी। हाँ, कई बार तो क्लास 6 में वंदना ही आप लोगों से ज्यादा अच्छा बोल देती है। कहाँ है मनस्वी? हाँ, मेरी क्लास 6 में वंदना सबसे ज्यादा बोलती है। विभक्त वचन के नाम पे तो लगता है कि वो अब सब रट डालेगी, आप लोगों के स्टैंडर्ड पे पहुंचेगी तो हमसे तो तेज हो जाएगी। चलिए, तो क्या बोला? सर्वसम्मत, सम्मत्या सर्वसम्मति से, सबकी इच्छा से, यस्य कस्यापि जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु चयन कर लो। भाई हम दोनों योग्य हैं, किसी एक का चयन सर्वसम्मति से कर लो, हम तैयार हैं। कोई एक को चूज करो, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, तुम लोग करते रहो, हम दोनों में से किसी एक को चूज कर लो। अब क्या हुआ? शेर जो है तूष्णीम भव भो 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 बोला, यानी उसने उन दोनों को एक साथ बोला कि चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। भो मतलब उन दोनों की ओर इशारा किया, तो चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तू रक्षकौ, आप दोनों भी मेरे समान भक्षक हैं, रक्षक नहीं हैं। देखिए सब जगह पे द्वितीया दिख रही है, ध्यान से देख रहे हैं ना? सॉरी, द्विवचन दिख रहा है ना? इतना इतने एक साथ का द्विवचन आप लोगों ने कहीं देखा होगा? पूरा का पूरा सेंटेंस ही द्विवचन में जा रहा है। युवामपि, त्वम युवाम हुआ द्विवचन, वहां आवाम था द्विवचन, मत सदृशौ यहाँ पे द्विवचन, भक्षको रक्षको द्विवचन। एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड रहिएगा आप लोग। कहाँ थे हम लोग? हाँ, युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, आप दोनों भी मेरी ही तरह भक्षक हैं, रक्षक नहीं। जैसे मेरे लिए जो लॉजिक इन लोगों ने बोला, सेम सेम लॉजिक आपके लिए बोलेगा। इसलिए आप लोग भी वनराज बनने के योग्य नहीं है। और क्या? एते वन्य जीवाह भक्षकम, एते वन्य जीवाह, ये सभी वन्य जीव, भक्षकम भक्षक को, द्वितीय है, भक्षक को रक्षक पद योग्यम न मानते, रक्षक के पद योग्य नहीं मानते हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं कि कोई अगर भक्षक है तो वो रक्षा नहीं करेगा, वो एकदम बेकार है, ऐसा ये लोग मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए ही तो विचार विमर्श चल रहा है, ये बातचीत चल रही है, सब लोग आपस आपस में अपने अपने विचार दे रहे हैं, ऐसा उसने बोला। अब बकह, बगुला फिर से कूद पड़ा उसी झगड़े में। बोल क्या रहा है? सर्वथा सम्यक उत्तम, ध्यान दीजिएगा, सम्यक में ग का क बन जाएगा, क हलंत, सम्यक तो सम्यक प्लस उत्तम हो जाएगा, सम्यक क हलंत प्लस उत्तम। यथा सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदयेन, महोदयेन में क्या बनेगा?
तृतीया एक वचन, बहुत अच्छा। तो सिंह महोदय के द्वारा, ध्यान दीजिए ये किसका कर्तृवाच्य बना, कर्मवाच्य बना, महोदयेन, कर्मवाच्य बन गया, बहुत है। ध्यान से देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को कर्तृवाच्य कर्मवाच्य वाला सेक्शन भी बहुत दिखाई पड़ा ना। तो क्या होता है, सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदय ना, सिंह महोदय के द्वारा, शेष महाशय के द्वारा, सर्वथा वास्तव में सम्यक उत्तम सही कहा गया। और क्या बोला, वस्तुतः एव सिंहेन, वास्तव में ही सिंहेन, वास्तव में ही सिंहेन शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, बहुत समय तक शासन किया गया है, कृतम किया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है, कृतम बहुत समय तक शासन कर लिया गया है। परम परम अधुना तु कोपी पक्षी एव राजेति, राजा प्लस इति राजेति बनेगा ना, बोलिए। तो परंतु अधुना परंतु कोपी पक्षी, परम अधुना तो जी, हाँ, लेकिन अब तो कोई भी पक्षी एव, पक्षी ही, राजेति, राजा इति, राजा ऐसा, निश्चेतव्यम, निश्चेतव्यम, बताइए प्रत्यय बताइए, निश्चेतव्यम, प्रत्यय बताइए बेटा। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है। यस, निश्चेतव्यम, हाँ हाँ, निश्चेतव्यम में तव्य प्रत्यय है, निश्चयम कर्तव्यम इसका मीनिंग होगा, निश्चित किया जाना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। क्या निश्चित होना चाहिए, कोई भी पक्षी, बहुत दिनों तक जंतु जानवर बहुत दिनों तक रहे, अब पक्षियों का नंबर है, इनडायरेक्ट वो अब अपने फेवर में बोल रहा है। और क्या बोला, अत्र तु संशीतिलेशस्यापि, क्या ऐसा बनेगा बेटा, संशीतिलेश अस्यापि, हाँ, संशीतिलेशस्य अपि, हाँ चलो यही बनेगा, संशीतिलेशस्य, संशीतिलेशस्य। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, संशीतिलेशस्य मतलब संशय का, लेशस्य मतलब थोड़े भी संशय का, थोड़े नास्ति, स्थान नहीं है, थोड़े डाउट का स्थान नहीं है। अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई पक्षी ही बनेगा, क्योंकि बहुत दिनों से जो है वो सिंह महोदय के द्वारा शासन किया जा चुका है, अब पक्षियों का चांस है, ऐसा उसने बोला। सर्वे पक्षिणः, अब एक ने बोल दिया तो सभी पक्षियों को चांस मिल गया। उच्चैः, बहुत तेज बोले सभी पक्षी, काव काव च्याव च्याव, ऐसा चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एवं वनराज भविष्यति, कोई खग ही, कोई पक्षी ही वनराज एवं वनराज, क्या बोला कि कहां तक हुआ था बेटा, चलिए सर्वे पक्षिणः तक कंप्लीटेड हुआ ना, सर्वे पक्षिणः एवं वनराजा भविष्यति थी, हम लोगों में से कोई वनराज होगा, ऐसा उसने सभी पक्षियों ने एक साथ बोला। अब क्या बोले, परम कश्चिदपि खगः आत्मनम विना नान्यम किमपि अस्मै पदाय योग्य चिन्तयन्ति तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां
निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम यदेशः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलूको एवास्माकं राजा भविष्यति। परस्परमादिशन्ति च तदा नीयन्तां नृपाभिषेक संबंधितः संभाराः इति। जानते हैं क्या घटना होने वाली है? अब उल्लू को राजा बनाया जाएगा। उस उल्लू को राजा बनाया जाएगा जो उल्लू दिन में अपने घर में सोया रहता है, जिसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। अब ये लोग उस उल्लू को राजा बनाएंगे। अच्छा, देखते हैं क्या हो रहा है। बोले परम कच्चिदपि खगः, कोई भी खग, लेकिन कोई भी पक्षी, आत्मनः बिना नान्यम, अपने अलावा न अन्यम, दूसरे को, कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति, कोई भी दूसरा इस पद के योग्य है ऐसा न चिंतयन्ति, नहीं सोचते हैं। मतलब सोचते हैं कि मैं ही इस पद के सबसे योग्य हूँ। सारे पक्षी सोच रहे हैं मैं ही बन जाऊं। अब ये बताइए कि सारे तो बन नहीं सकते। इस क्लास में मॉनिटर कितने को बना सकते हैं? माधव को बना सकते हैं, मणिचंदना को बना सकते हैं। अब मुझसे आकर के कोई बोलेगा कि भाई मैं भी बनूंगा मॉनिटर, कैसे बना सकते? मॉनिटर तो नहीं बना सकते बेटा ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि सभी सोच रहे हैं ना कि मैं ही बन जाऊं और दूसरा जो है वो उसके योग्य नहीं है। अब क्या होगा? तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो फिर कैसे निर्णय होगा? कैसे निर्णय होगा? तदा तैहि सर्वैहि, तब तब उन सभी के द्वारा गहन निद्रायाम निश्चिंतम, गहन निद्रायाम सप्तमी है, गहरी निद्रा में, निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चिंत सोए हुए, एकदम जम के सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था गहन निद्रा में? उलूकम, उल्लू सोया हुआ है। गहन निद्रा में निश्चिंत होके सोए हुए उल्कम यानी उलूक को, उल्लू को, वीक्ष यानी देख करके, विचारितम विचार किया। क्या विचार किया? यदेशः, यत एशः, यदेशः कि यह, यत की, एशः यह, एशः यह, एशः पद किसके लिए आया है बेटा? हाँ उनके लिए आया, हाँ उल्लू के लिए आया कि यह जो है आत्मश्लाघाहीन। कल हमने आत्मश्लाघा शब्द की मीनिंग बताई थी ना। आत्मश्लाघा क्या उसकी मीनिंग है बताइए मुझे, बताइए। कल मैंने बताया था। एनीवन? अरविंद, अजय? आत्मश्लाघा खुद की प्रशंसा, अपनी प्रशंसा खुद करना, दैट इज आत्मश्लाघा। तो क्या बोला? आत्मश्लाघाहीन। आत्मश्लाघाहीन। उन लोगों ने विचार किया कि यह जो है सोया हुआ, यह आत्मश्लाघाहीन, पद निर्लिप्त, इसको पद में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। निर्लिप्त मतलब, लिप्त मतलब होता है अटैच, निर्लिप्त मतलब बाहर, हटा हुआ, जिसको किसी पोस्ट के लिए, राजा बनने के लिए कोई इच्छा ही नहीं है। और क्या है? आत्मश्लाघाहीन, यह खुद अपनी प्रशंसा भी नहीं कर रहा है। सबको ये लगाना कि यार देखो ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये अपनी प्रशंसा भी नहीं कर रहा है, बोल भी नहीं रहा है कि मैं राजा बनूंगा, और इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं राजा बनूं या मंत्री बनूं, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये ज्यादा बेटर होगा। उलूक निर्लिप्त उलूक, उलूक जो है, एव अस्माकम राजा भविष्यति, कि हमारा राजा भविष्यति होगा। सभी पक्षियों ने जो है वो सोए हुए उल्लू को, निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देखा और विचार किया कि ये जो है ना, जिसको अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी है, जो किसी पद के लिए बोलते हैं ना, वो ग्रीडी नहीं है किसी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए, ऐसे आदमी को ही एव अस्माकम राजा, यही हमारा राजा होगा।
यहां तक आया समझ में ना? परस्परम आदिशन्ति च, परस्परम आदिशन्ति च, और आपस में आदिशन्ति च आदेश देते हैं, आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं क्या? च तदा नियंतौ, तदा प्लस आनियंताम, तदा प्लस आनियंताम, तदा मतलब तब, आनियंताम मतलब ले आओ। क्या बोलते हैं कि परस्परम आदिशन्ति च, और परस्पर यानी आपस में एक दूसरे को आदेश करते हैं कि ले आओ। क्या ले आओ? नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति, संभाराः दैट इज बहुवचनम। तो नृप के यानी राजा के अभिषेक के लिए जो संबंधित सामग्रियां हैं, जो थिंग्स हैं, उनको क्या करना है? आनियंताम ले आओ। एक आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं, चलो 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 ये चीज ले आते हैं, वो चीज ले आते हैं, ऐसा वो बोलते हैं सारे पक्षी। राजा किसको बनाने जा रहे हैं? किसको किंग घोषित करना है? उल्लू को। एकदम उल्लू आदमी जो है ना, एकदम उल्लू, उल्लू को ही तो राजा बनाया जाएगा। अब बताइए, उल्लू राजा होगा तो कैसे काम चलेगा? वो तो दिन में सोया रहेगा घर के अंदर अपने। तो क्या हुआ? अब ध्यान से सुनिए। सर्वैः पक्षिणः सज्जाय, एक मिनट, सर्वैः पक्षिणः सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी जो हैं सज्जायै तैयारी के लिए या सजने के लिए, सुसज्जित होने के लिए, गन्तुमिच्छति जाना चाहते हैं, जाने के लिए इच्छति इच्छा करते हैं, तर्हि तभी अनायासः एव अचानक ही, कुछ सडनली कोई नई चीज हुई। क्या हुआ? काकः, कौवा फिर आ गया गड़बड़ करने के लिए। अट्टहास पूर्वे, अट्टहास पूर्वेण सस्वरेण, अट्टहास पूर्वेण सस्वरेण, अट्टहास पूर्वक और आवाज के साथ, बहुत मतलब बहुत तेज हंसते हुए आवाज के साथ, उसमें तृतीया है तो से हो जाएगा, बहुत तेज हंसती हुई आवाज के साथ से उसने क्या किया? सर्वथा अयुक्तम एतत्, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह तो हमेशा गड़बड़ है। सर्वथा मतलब पूरी तरह से, अयुक्तम एतत् यह ठीक नहीं है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हन्मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक तारसादिषु पक्षि प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्त्रयाभिषेकार्य सर्वे सज्जाः। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है वो? सर्वथा अयुक्तमेतत्, जन, जन का ही हो जाएगा यत, तो यत हो जाएगा कि मयूर यानी मोर, हंस यानी हंस, कोकिल यानी कोयल, चक्रवाक यानी चकवा, चकवा आपका इसमें चैप्टर में नाम नहीं आया है, चकवा उसका नाम होता है, उसको चकोर बोलते हैं, हिंदी में चकोर भी बोलते हैं। और फिर क्या बोला? शुक, शुक यानी तोता, सरसा दिशु, सरसा दिशु, दिशु पद आ रहा है, कौन सी विभक्ति वचन होगी बताइए? आदिशु, हाँ सप्तमी, कौन सा? ये हाँ सप्तमी बहुवचन। तो ढेर सारा आया, इन सारे नाम के आकाश है। तो इन सभी में, सप्तमी में में आता है ना, अधिकरण में, तो में आएगा, लेकिन ढेर सारे हैं इसलिए आदिशु ये वर्ड यूज किया है कि इन सभी में पक्षी प्रधानेषु, इन सभी में पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, इन सभी विद्यमानेषु, विद्यमान जो उपलब्ध है, इन पक्षी प्रधानेषु प्रधान पक्षियों में, इन सभी जो अवेलेबल है इजीली और पक्षियों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, इन सभी में दिवान्धस्यास्य, षष्ठी एक हुआ, तो दिवान्धस्यास्य
दिन के अंधे, दिवांध, दिवांध, अस्यास्य, अस्य, उलूकस्य। तो क्या मतलब हुआ? आप लोगों को टफ हो जाता है ना जब मैं संस्कृत के साथ बोलता हूं तो। इस दिन के अंधे उल्लू का, ये इसकी मीनिंग हुई कि दिन के अंधे ब्रैकेट में उल्लू का, दिवांधस्यास्य, दिन के अंधे इस उल्लू का, कराल वक्त्र, वक्त्र याभिषेकार्य, कराल वक्त्र, कराल बोलते हैं भयंकर, खतरनाक वाले को बोलते हैं कराल। आप लोगों ने कभी सुना होगा करालम महाकाल कालम कृपालम, कभी सुना है ऐसा? गुणागार संसार पारम न तो हम। जो लोग शिव की पूजा करते होंगे उन लोगों के घर में ये श्लोक जरूर गाते होंगे, मंत्र सुना है कभी किसी ने? कराल मतलब होता है भयंकर, बहुत खतरनाक। तो कराल, और क्या बोल रहे हैं? कराल वक्त्रयाभिषेकार्य, कराल वक्त्र होता है मुख को बोलते हैं, तो कराल यानी भयंकर मुख वाले, अभिषेक, भयंकर मुख वाला कौन है यहाँ पे? किसका मुख बहुत खराब होता है पक्षियों में? उल्लू का मुंह कितना विचित्र टाइप का होता है। तो बोल रहा है ना कि कभी इन सारे पक्षियों को छोड़ करके दिन के अंधे, जो दिन में देख नहीं पाता है, ऐसे दिन के अंधे पक्षी का आप लोग जो है वो अभिषेक कार्य करने के लिए सब लोग तैयार है? हाँ बेवकूफ लोग, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, इतने सारे पक्षी पड़े हुए हैं, मैं खुद पड़ा हुआ हूँ इतना अच्छा, हाँ काव काव करता रहता हूँ, मुझे छोड़ छाड़ करके तुम लोग उल्लू के पास जा रहे हो। ऐसा उसने बोला, ऐसा बोल करके उसने अपोज किया। और क्या बोला? पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषः, पूर्णम दिवन यावत, पूरा दिन तक, पूरे दिन पर्यंत, पूरे दिन तक, निद्रायमाणः सोया हुआ, निद्रायमाणः सोया हुआ, पूरे दिन तक तो सोया हुआ, एषः यह, कथम अस्मान, कैसे हमारी, रक्षयिष्यति, रक्षा करेगा, पूरे दिन तक सोया हुआ यह हमारी कैसे रक्षा करेगा, यह बात उसने बोली। और क्या बोला? वस्तुतः तो, एक्चुअली तो, वास्तव में तो, स्वभाव, एक मिनट बेटा, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक में लेता हूं बेटा, ओके? हम लोग शुरू करें। तो कहाँ हम लोग का था? वो श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे। कौवे ने वो अपनी बात बोल दी और फिर आगे वो श्लोक बोल रहा है। क्या श्लोक बोल रहा है? कि स्वभाव रौद्र मत्युग्रम, स्वभाव रौद्र मत्युग्रम, क्रूरमप्य वादिनम, उलूकम नृपति कृत्वा, कानुसद्भिर, कानु, यस यस, हाँ, कानुसद्भिर भविष्यति, कानुसद्भिर भविष्यति, सद्भि, द नहीं, कानुसिद्धिर भविष्यति, सॉरी, कानुसिद्धिर भविष्यति। क्या बोल रहे हैं? स्वभाव रौद्र मत्युग्रम, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम, इसका ध्यान से देखिए, मैं अन्वय वाली चीजें बोल रहा हूं। स्वभाव रौद्रम, फिर क्या है? स्वभावेन रौद्रम बनेगा, यहाँ समास है, तो स्वभाव रौद्रम अति उग्रम, फिर क्या है? क्रूरम, फिर क्या है? अप्रियवादिनम, स्वभाव से बहुत रौद्र, गुस्से वाला, और क्या है? अति उग्रम, बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है, फटाफट बोलते हैं ना, हाइपर हो जाता है बहुत जल्दी। और क्या बोला? क्रूरम, बहुत निर्दयी है। और क्या है? अप्रियवादिनम, और क्या है? अप्रिय बोलने वाला है। तो क्या है कि स्वभाव से भीषण यानी भयानक या रौद्र, गुस्से वाला, और अति उग्रम, अत्यंत उग्र, और क्रूरम यानी बहुत दुष्ट, बहुत बदमाश, निर्दयी। और क्या बोला? अप्रियवादिनम, ये सभी में द्वितीय है तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? हिंदी मीनिंग क्या आएगी? को। इन अप्रियवादी उल्लू को, उल्लू आगे वर्ड आ रहा है, उलूकम,
इस उल्लू को नृपति ही कृत्वा राजा के क्री धातु तो प्रत्यय राजा बना करके या राजा करके कानु सिद्धिर भविष्यति। क्या नु मतलब बोलते हैं ना क्वेश्चन, जब हम बोलते हैं ना कि जब किसी चीज को बोलते हैं यस इट विल इट बी, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना विल इट बी, तो सेम वही बात बोल रहे हैं कि कानु सिद्धिर भविष्यति, क्या सफलता मिलेगी, क्या सफलता प्राप्त होगी। क्या मतलब है कि जो बहुत भीषण क्रोध वाला है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, उग्र है, निर्दयी है, बहुत गंदे बोलता है, जिसके शब्दों में क्रूरता है, अप्रिय बहुत बोलता है, बुरा बोलता है, ऐसे उल्लू को राजा बना करके क्या आप लोगों को सिद्धि होगी, सफलता मिलेगी, ऐसा उसने बोला। तो फिर क्या बोला, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, ओह सॉरी एक ही छूट गई, ततः प्रविशति प्रकृति माता। बहुत झगड़ा हो गया, अब जो है वो माता प्रकृति का वहां पे एंट्रेंस होता है, वो इंट्रोड्यूस कराने के लिए खुद को आ रही है। क्या बोल रही हैं, फर्स्ट ने सबको बहुत प्यार से उन्होंने बोला, भो भो प्राणिनः, अरे मेरे प्यारे प्यारे जीवों प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, तम युवाम यूयम, तुम सभी बहुवचन में है, सर्वे एव सभी ही, तुम सभी ही मेरी संतति मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, इसलिए मिथः यानी झूठ मूठ का, इसलिए झूठ मूठ का, मिथः बोलते हैं कि बोलते हैं ना ये वित्त मतलब आपस में, हाँ, इसलिए आपस में कलहम कुर्वन्ति, कलह कर रहे हो, आपस में किस लिए कलह कर रहे हो भैया, तुम सभी तो मेरे अपनी संतानें हो। और क्या बोला, वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः, वस्तुतः एक्चुअली वास्तव में सर्वे वन्य, सभी वन्य जीव, क्या प्रॉब्लम है भैया।